Hi friends, how are you? Welcome you to another episode of PIL Chemistry lecture number 3 of haloalkenes. This time the package for you is explanation and reasoning based questions which needs the concept clarity as well as representation. ठीक है, don't worry. 10 questions has been selected from your previous board questions. And these 10 questions will cover almost all your chapter syllabus. Then can we start? Okay, let's start. This is the question number 1 for you. कौन पचारिछि रे देखंतु ए हाइड्रोकार्बन C5H12 ना देखि कि गेस करि पारछो इट शुड बी पेंटेन किंतु पेंटेन जेतेला आसीबो आइसो होई पारे नियो होई पारे स्ट्रेट होई पारे एन होई पारे सेटा दिमाग को आसीबा दरकार कहो सर कोन ने क्वेश्चन पचारला that isomer, that hydrocarbon will give one type of chlorination product. Chlorination product mane poduchi in the sense hydrogen will replace by the chlorine in presence of H nu sunlight. तमे जोठी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दियो the product will be same. एई भला गोटे आइसोमर तुमको सिलेक्ट करिवार अछि बुक्स रे कोन हो ना डायरेक्ट आंसर थोइ दबो दैट इज नॉट द अप्रोच एबे फास्ट हमें कोन करिवे ना कौन कौन आइसोमर हो पारिबो देखिबे तापर देखिबा वन वन सब्स्टिट्यूट करिकि कोटा एक्चुअली हमको हमर डिजायरेबल प्रोडक्ट दबो चलो नि देखिबा C5H12 जेते फास्ट हमें लिखिबा C5H12 तम दिमाग रे कोन आसीबो गोटे स्ट्रेट चेन आसीबो स्ट्रेट चेन ता कोन हबो देखुना CH3 ओके देन CH2 ओके CH2 CH2 CH3 this is 1 C5H12 for you okay ए आइसोमर मु जदि कोन क्लोरिनेशन करी हाइड्रोजन रिप्लेस करी तो मु पूरा फ्रैंकली देखाबो सरफेस रे देखाबो सर एठु हाइड्रोजन रिप्लेस कले जो प्रोडक्ट बाहरिबो एठु हाइड्रोजन रिप्लेस कले सेम प्रोडक्ट बाहरिबो की प्रोडक्ट रो नेम सेम होबो की जदि तमर कंफ्यूजन हम कोन कहिथिली नेमिंग कर दबो नेमिंग जदि सेम आछी प्रोडक्ट सेम किंतु प्रोडक्ट रो नेम सेम होबो की 1 क्लोरो 2 क्लोरो हेइ साइलानी क्लियर आइ गला देन एटा आइला स्ट्रेट तापर कोन परिगा ब्रांचिंग करि परिगा मने पडुची ताले ब्रांचिंग कर देले कोन हला गोटे आसीबो आइसोमर ब्रांचिंग कर देले कोन हेइजबो तमर इपुनी आइसो हेइजबो ताले आइसो कर दवा चलो CH3 ब्रांचिंग CH another 2 CH2 CH3 my dear student एठी देखनी किछि बेसी दिमाग लगे पड़ो कि सर एठी रिप्लेस कले हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा जो प्रोडक्ट हम एठी रिप्लेस कले सेम प्रोडक्ट हमको लागुची कि ना किछि टेस्ट करिया दरकार कि ना सरफेस रु लागुची सर सेम प्रोडक्ट दबोनी डिफरेंट हाइड्रोजन डिफरेंट प्रोडक्ट दे दबो हाउ मेनी प्रोडक्ट से पचारनी देन आ गोटे रहिला कोन नियो नियो रो मने पडुची कोन हबो पूरा स्फेरिकल शेप आसी जिवो CH3 then another CH3 then another CH3 एबे टिके भावनी हाइड्रोजन रिप्लेस करियार अछि कहबो सर मु एठु करली कर एठु करली देखनी सब हाइड्रोजन गुडा सेम लागुनी तुमको जोटी रिप्लेस कले फिर मोनोक्लोरिनेशन देइछि थरे मात्र रिप्लेस करिवो जोटी रिप्लेस कले सेम प्रोडक्ट हे जिवनी तमे जोटी रिप्लेस करछो करना एठी कले भी सेटा CH2Cl हे जिवो एठी भी कले CH2Cl हे जिवो एठी भी कले CH2Cl हे जिवो एठी भी कले CH2Cl हे जिवो जोटी भी तमे करिवो कोन मिलियो तुम CH2Cl मिलियो किंतु एठी सही मिलियो कि एठी CH2Cl नै एठी CHCl नै CCl नै एठी CH2Cl नै क्लियर हैला ताहाले कोन हबो एई क्वेश्चन ता एग्जैक्ट क्वेश्चन बिलीव मी सब एग्जाम रे तमर पचारछि नीट रे पचारछि जेई मेन रे पचारछि तमर सीएचएससी बोर्ड रे पचारछि सीबीएसई बोर्ड रे पचारछि सबुतरे पचारछि तेनु मुंडर पूरा जेमि थापी दबो नियोपेंटेन न कोठी कोन ट्विस्ट करी कोठी 1 मार्क पचारिबो कोठी 4 मार्क्स पचारिबो कोठी 2 मार्क्स पचारिबो नियोपेंटेन केस रे ओनली वन टाइप ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑल द हाइड्रोजेंस आर सेम टाइप CH3 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 from where we will replace it will give the same product now I am clear we got it कहो सर आंसर कौन लिखिबा तो ठीक अछि चलो तुम पई एक्सप्लेनेशन भी अछि ओके नाउ लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन ओके देखनी एबे एक्सप्लेनेशन लिखि परियो ना नै फास्ट कौन लिखिबा की बुक फॉलो करो ना निज वर्ड लिखिबा
कौन लिखा नियोपेंटेन आइसोपेंटेन एन पेंटेन नियोपेंटेन आइसोपेंटेन लिखिदे नियोपेंटेन केस रे जोठी करबा ऑल द हाइड्रोजन आर ऑफ सेम टाइप सो जोठी मु रिप्लेस करिवि CH3 रु H रिप्लेस करिवि इट विल बी द सेम प्रोडक्ट फॉर मोर ऑथेंटिसिटी ऑफ द आंसर वी कैन गिव द राइट इक्वेशन लिखि दबा कोन असुविधा अछि CH3 नियोपेंटेन Cl2 संगे रिएक्शन कली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोन हला गोटे हाइड्रोजन को बाहर कर जो पोजीशन नु गोटे हाइड्रोजन को बाहर कर CH3 CH3 हाइड्रोजन गोटे बाहर कर देली CH2 Cl तमे जोटे हाइड्रोजन बाहर करना सी सेम प्रोडक्ट हो प्लस HCl इट इज HCl ओके हे जिवो किंतु कोन थीम होउची नियोपेंटेन दिमाग रे पूरा थापी दियो एंट्रेंस रे आसी पारे सब क्वेश्चन आसी पारे एटा नियोपेंटेन 1 मार्क क्वेश्चन भी आसी पारे नियोपेंटेन केस रे ओनली वन टाइप ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल दिस पर्टिकुलर एग्जांपल किछि हाउ सेमिति ट्विस्ट करिवो ओके ना वन क्वेश्चन इज क्लियर लेट्स गो टू द second one this type of question we have already discussed on the objective type questions okay let's what is the question n butyl bromide n means state n butyl bromide this is your n butyl bromide CH3 CH2 butyl bromide this is n butyl bromide and another is tertiary butyl bromide that butyl bromide will be third degree so the structure will be this type na 4 carbon is there tertiary 3 degree बुझा पड़ुचे हाँ tertiary butyl bromide क्वेश्चन कौन पचारियो तुम गेस भी कर सारियोनी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट आराम से लिखिबा स्टेप वाइज बॉइलिंग पॉइंट फ्रेंड्स का ऊपर डिपेंड करे ना सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सैला गोटे पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऊपर डिपेंड करिवो ना सरफेस एरिया दीटा पॉइंट सैला सरफेस एरिया का ऊपर डिपेंड करिवो ना स्ट्रेट चेन एया मने पड़ुची ताले कौन कहली सुनुना बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लो बॉइलिंग पॉइंट सेते बेसी हो देन क्वेश्चन कम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया जेते सरफेस एरिया अधिक हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेते अधिक हो क्लियर हो गला दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया का ऊपर डिपेंड करियो जानिचो जेतिकी ब्रांचिंग हो जेतिकी स्फेरिकल हो सरफेस एरिया कमी जिवो बहुत थर डिस्कशन कर साइलेनी तेनु स्ट्रेट चेन नो सरफेस एरिया बेसी तेनु स्ट्रेट चेन नो कोन हला सरफेस एरिया बेसी हला अट्रैक्शन बेसी हले बॉइलिंग पॉइंट बेसी ताल कोटा स्ट्रेट कोटा ब्रांच तुमको तो देखा होची एटा पूरा स्फेरिकल हे गलानी ब्रांचिंग हे गलानी एटा कोन अछि स्ट्रेट अछि ताल आराम से पॉइंट रे लिखिबा कोन पय हमें कोन होची एबे कॉम्प्लेक्स करी लिखिबा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गला गोटे पॉइंट सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेट चेन so in case of n butyl bromide it is straight chain in case of tertiary bromide it is branching so force of attraction is more in n butyl bromide so boiling point is more sometimes question twist करियो किए volatile जार boiling point बेसी सी कम volatile जार boiling point कम सी बेसी volatile तेनु सेठी टिके देखि दबो कि boiling point पचारिछि ना volatility पचारिछि किंतु लॉजिक होछि एतिके भल्ले कि तमे जानिछो जेते आइसोमर रहिला सेम रहिला ग्रुप जदि ग्रुप चेंज होला boiling point चेंज होइजो एसिड अल्कोहल मने पडका किंतु ग्रुप जदि सेम रहिला तमरा स्ट्रेट आ ब्रांचिंग रो किंतु लेखिबो केमिति जार प्रॉब्लम होछि लेखिबा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देली ओके लेट्स सी द आंसर कोन देछि ते देखिया चले स्टेप वाइज देछि तमे बा और भलो स्टेप वाइज लिखि पारियो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन इट्स ऑल ओवर जी पेपर चेक करछि कर ओके देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन now it's the question number 3 for you question number 3 one of the most conceptual most important question किंतु पूरा ट्रांसपेरेंट वे बुझिबा जेमि जे भी पचारिबो एक्सप्लेन करि परिबो किछि मेमोराइज करियानी द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन गोटे देछि तुमको क्लोरोबेंजीन डाइपोल मोमेंट फिर क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड कंफ्यूजन हबनी दिस इज क्लोरोबेंजीन फॉर यू
and another comparison with cyclohexyl chloride. cyclohexyl मतलब हेक्साइल गोटे कर दियो ना, हेक्सागन गोटे कर दियो कौन ना सैचुरेटेड किछि देइनी क्लोराइड Cl आंक भितर एखुनी कंपैरिजन करिया पड़िछि कोन ना डाइपोल मोमेंट जते मने पकेइबो फिजिक्स केमिस्ट्री दीटा ऑपोजिट चार्ज रहिबे प्लस गोटे माइनस गोटे ऑपोजिट चार्ज रहिबे वेरी स्मॉल डिस्टेंस रे से चार्ज दीटार इक्वल चार्ज से चार्ज दीटार प्रोडक्ट इनडायरेक्टली तमर कोन दबो डाइपोल मोमेंट दबो डिस्टेंस फैक्टर आसी पारे किछि केस रे किंतु नॉर्मली चार्ज दीटार प्रोडक्ट ता माने सिंपली चार्ज जते अधिक हेबे तमरा डाइपोल मोमेंट सेते अधिक हबो पोलारिटी जेते अधिक हबो चार्ज सेते अधिक हेबे डाइपोल मोमेंट सेते अधिक हबो डाइपोल मोमेंट इनडायरेक्टली मेजर करिवो पोलारिटी और प्लस माइनस जो डेवलप होउछ जदि पूरा नॉर्मल वे रे कहिवो ताल प्लस माइनस को डेवलप हबो एइट गोटे कार्बन अछि हैला एंड एइट गोटे क्लोरीन अछि आंकर भीतर तो प्लस माइनस डेवलप हबो एई कार्बन एई क्लोरीन आंकर भीतर तो प्लस माइनस डेवलप हबो कार्बन क्लोरीन को सर आउ कोड कंसीडर करले आउ कोथरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाही मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन संगे क्लोरीन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट तेनु सेटा को कंसीडर करा हला ताले जोटी देखिबो प्लस माइनस डेवलप हेबे बेसी तार डाइपोल मोमेंट बेसी सइला नेक्स्ट स्टेप कोन कहली डाइपोल मोमेंट मेजर करिवो कोन होउची ना प्लस माइनस इनडायरेक्टली डाइपोल मोमेंट मेजर करिवो पोलारिटी जोटी बेसी प्लस माइनस डेवलप हेले सेठी डाइपोल मोमेंट बेसी तेनु मु दीटा पॉइंट धरिबे कोठी मोर डाइपोल क्रिएट होउची कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भितरे डाइपोल क्रिएट होउची ताल किए माइनस हबो क्लोरीन माइनस हबा कथा कार्बन टा प्लस हबा कथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ताल क्लोरीन जेते माइनस हबो कार्बन ऑटोमेटिक सेते प्लस हबो तमर डाइपोल मोमेंट सेते बेसी हबो क्लियर हैला नॉल पॉज करी फेर सर सुनिबो क्लोरीन जेते अधिक माइनस हबो कार्बन सेते अधिक प्लस हबो कारण इक्वल एंड ऑपोजिट तोर डाइपोल मोमेंट बेसी हबो तेनु डाइपोल मोमेंट सिंपल कोन ना गोटे प्लस माइनस रो खेल केते प्लस माइनस होउची केते दीटा पोल केते होउची सेटा होउची डाइपोल तो कब सर सेथिरे एथि भी कार्बन क्लोरीन अछि सेठी भी कार्बन क्लोरीन अछि ताल कोन फरक टिके देखो एई जो कार्बन ता नाही रे बाबा एई जो कार्बन कथा कोउच लिखिच देखनी डबल बॉन्ड अछि सिग्मा बॉन्ड केतेटा लागिछि ना सिग्मा बॉन्ड लागिछि 1 2 3 तेनु आर हाइब्रिडेशन से कार्बन न केते ना sp2 पूरा ट्रांसपेरेंट वे सुनो कार्बन हाइब्रिडेशन एठी जे देखिबे ए कार्बन पाखरे 1 2 3 रे कंफ्यूजन हुओ ना ताकू छाड़ी की कोन थिवो ना वैलेंस सैटिस्फाई करिया पय आ गोटे कोन लागि थिवो ना हाइड्रोजन गोटे लागि थिवो जोटा को हमें देखौ ना सिंगल बॉन्ड अछि हाइड्रोजन ऑब्वियसली लागि थिवो तेनु सिंगल बॉन्ड अछि यदि एई जो कार्बन न हाइब्रिडेशन कोन हबो sp3 ताले कोन देखिलो जो दीटा तुमको देइची कंपैरिजन पाई क्लोरोबेंजीन आ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड तांको भितरे मेजर फरक कोउटे आसिला ना जो डबल बॉन्ड रो मेजर फरक गोटे होची हाइब्रिडेशन sp2 आ गोटे हाइब्रिडेशन होची sp3 एटा होची पॉइंट sp2 आ sp3 भितरे जेते मने रखिबो s रो कैरेक्टर बढी बढी की जीवो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेते बढी बढी की जीवो ताल एस रो परसेंटेज जदी हिसाब करिवे sp2 रे बेसी हो ना कारण एथि p कैरेक्टर बेसी हो sp3 अपेक्षा तेनु मुझे देखिबी एई कार्बन गोटे कार्बन कोन कहूची sp2 वाला आ गोटे कार्बन कोन कहूची ना sp3 वाला मु तुमको पचारिबा आदिरु के बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना जार s कैरेक्टर बेसी ताले कार s कैरेक्टर बेसी टिके मने पकोना ना सर sp2 जे हेची तार s कैरेक्टर बेसी यदि sp2 वाला s कैरेक्टर बेसी तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी ताले क्लोरीन और कार्बन भितर आउ जो डिफरेंस ता थिला कार्बन प्लस होवा दरकार क्लोरीन माइनस होवा दरकार किंतु कार्बन धीरे धीरे कुआड ओणी जाउची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने माइनस एणी की जाउची तेनु से डिफरेंस ता बढ़िबो ना कमिबो कारण क्लोरीन कोन अछि माइनस कार्बन जेते प्लस हो तुम पई भलो किंतु sp2 हे गला कार्बन धीरे धीरे कोन हे जाउची माइनस हे जाउची कहबो सर एठी सेठी कोन देइची देखन ना सेठी देइची सर sp3 ताल sp2 आ sp3 भितरे को कार्बन टा बेसी पॉजिटिव ना sp3 कार्बन टा बेसी पॉजिटिव सर ताल बेसी जदी पॉजिटिव हैला तार क्लोरीन कोन करबो इलेक्ट्रॉन टा आनी बेसी नबो तेनु क्लोरीन बेसी नेगेटिव हबो तेनु गोटे बेसी पॉजिटिव हैला गोटे बेसी नेगेटिव हैला डाइपोल टा स्ट्रांग हैला क्लियर हैला किंतु सेठी केस रे कोन हैला ना गोटे होची sp2 हैला सी निचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनी गलानी
कहबे सर एसपीएल आउर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एडिंग जीवो आ क्लोरीन निजे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेणु दीटा आंकर जो डिफरेंस जणे प्लस आ जणे माइनस हेले डिफरेंसटा बढ़िया कथा जणे जदी फेर माइनस एणिकी पळौची ताले डिफरेंसटा कोन होउची कमी जीवो डिफरेंस कमी गले पोलारिटी कमी जीवो प्लस माइनस कमी गला डिफरेंस मोर दरकार प्लस माइनस कमी गला काहे कि ना कार्बन नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी जाईची को केस रे ना क्लोरोबेंजीन केस रे काहे कि बढ़ीची ना sp2 कैरेक्टर पई बढ़ीची क्लियर हे गला तेणु कौन है ना तार डाइपोल मोमेंट कम हो गला को केस रे ना क्लोरोबेंजीन केस रे गला मुंडू को गोटे पॉइंट हाइब्रेशन पॉइंट आ किछि छेड़खानी करबनी एनुसनु करी खिचड़ी बनैबनी ताको हाइब्रेशन पॉइंट हाइब्रेशन ऑफ द कार्बन एटम इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन sp2 हाइब्रेशन ऑफ कार्बन एटम इन केस ऑफ हालो अल्केन्स अल्किल हैलाइड किछि भी देई पारे एठी देइछि तुमको कोन साइक्लोहेक्साइल देइछि इथाइल क्लोराइड भी देई पारे सेही केस रे सिंगल बॉन्ड केस रे हाइब्रेशन केते ना sp3 ताले जेते कोन हबो एस कैरेक्टर एनिकी जीवो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िबो आमे चाहउछन्ती कार्बन टा प्लस हो क्लोरीन टा माइनस हो डाइपोल बढ़िबो किंतु जदि क्लोरीन निजे कोन होउची माइनस अछि कार्बन जदि माइनस एनिकी जाउची ताले डिफरेंस प्लस माइनस आ बेसी रहिबोनी डाइपोल मोमेंट कमी जीवो दैट्स व्हाई ड्यू टू द sp2 हाइब्रेशन ऑफ द कार्बन इन क्लोरोबेंजीन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विथ द क्लोरीन इज कंपैरेटिवली लेस एटा होउची गोटे लाइन आंसर ड्यू टू द sp2 जे एग्जामिनर खाता देखिबो ए sp2 रा देखि दबो सइला इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्किल हैलाइड्स काहे अल्किल हैलाइड कहूची एठी तुमको देइचे हेक्साइल क्लोराइड देइचे किछि भी से देई परथाय जोठी कोन अछि sp3 द कार्बन एटम इज कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव क्लियर ओके आ किछि कंफ्यूजन होबनी डाइपोल ले कार पोलैरिटी बेसी कार पोलैरिटी कम तेणु फेर ए क्वेश्चन आसीबो आ गोटे रिएक्शन ने आसीबो कोन होउची क्लोरोबेंजीन केस रे तमर कोन हे गला डाइपोल मोमेंट बा पोलैरिटी कमी जाईची काहे की कमी जाईची ना कार्बन हाइब्रेशन जोगु को हाइब्रेशन ना sp2 हाइब्रेशन डबल बॉन्ड अछि sp2 हाइब्रेशन आंसर इज ओवर ओके लेट्स क्रॉस द आंसर्स इट इज द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड इट बट राइट द फर्स्ट पॉइंट I suggest to don't go for the second point. Second point is somewhat there. Another day we can discuss. But first point is the more authentic point and it is more than sufficient. The hybridization sp2, sp3. This figure you can do and this figure will give a very good impression. Figure ta haigale tom literature ja likhucho manageable hei jibo. Okay now. We'll move to the next answer. Okay, next question please. Now it's the question number 4 for you. ताले क्वेश्चन नंबर 4 कोन कोउची सांग माने देखंतु दया करी क्वेश्चन नंबर 4 आपन को कोउची गोटे फेवरेट क्वेश्चन ग्रीनहाउस रिएजेंट वाला क्वेश्चन एक्टिव हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन मने पइलानी हां तारी कांसेप्ट बेस्ड एनसीईआरटी रो डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन को भी एग्जाम रे पछारी पारी कला जते ग्रीनहाउस रिएजेंट प्रिपेयर करिवा पूरा मुळु रिवीजन करियार अछि तो रिवीजन कर दउ जे देखुना ग्रीनहाउस रिएजेंट रो प्रिपरेशन Rx plus Mg दीटा संगे मेटल संगे थिला गोटे होज मैग्नीशियम गोटे सोडियम कहितले दीटा को इंपोर्टेंट सोडियम संगे वुर्ज रिएक्शन मैग्नीशियम संगे ग्रीनहाउस रिएजेंट गिव राइज टू RMgX but in presence of ड्राई ईथर स्ट्रिक्टली कहितले ड्राई ईथर न हले कोन असुविधा हबो सेही क्वेश्चन टा को एक्जेक्टली पचाला ग्रीनहाउस रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर अनहाइड्रस कंडीशन अनहाइड्रस माने वाटर रहिबा दरकार नै कोन कहितले जेदी ड्राई ईथर न रहिला ग्रीनहाउस रिएजेंट फॉर्मेशन हे गला किंतु ग्रीनहाउस रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव जो मॉइस्चर जो वाटर अछि दैट इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विथ ग्रीनहाउस रिएजेंट ताल वाटर सहित रिएक्शन तो जानि साइलेनी जे कोन से हाइड्रोजन वाला रिएक्शन सहित ग्रीनहाउस रिएजेंट केमिति रिएक्शन दबो बहुत थोड़ा डिस्कशन सइलानी ऑलरेडी कोन हबो ना ए H टा को आनी कि ए R सहित जोड़ी दबो ए H टा डेल्टा प्लस अछि R टा डेल्टा माइनस अछि हैला ताले कोन हे जो प्रोडक्ट ना गोटे RH हे जिवो बा गोटे हाइड्रोकार्बन हे जिवो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहबा आउ किछि नै ताको टिपि दियो MgOH X तमे कोन चाहुतलो कोन ना चाहुतलो ग्रीनहाउस रिएजेंट तुमको मिलिलानी अल्केन कोन पई जेदी वाटर रहि गला तेनु स्ट्रिक्टली you have to remove all the water's molecules you have to ensure कि किछि वाटर मॉलिक्यूल जेमिति न रुए जेदी वाटर मॉलिक्यूल रहि गला then the greenhouse reagent will react with the water and convert it to alkane तेनु बेटर हबो कोन आगे रिएक्शन लिखि दबो तापर तुम लिटरेचर लिखिबो रिएक्शन greenhouse reagent प्रिपरेशन कर देली if water molecule will be there then the water molecule will react with the greenhouse reagent which has been formed in the step 1 then it is converted to RH
तेणु आमर दरकार थिला ग्रीनहाउस रिएजेंट आमको मिलिबो आरएच तेणु कोन करियार अछि वाटर को जो भाले रिमूव करिवार अछि से सेटा को पचारला अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ग्रीनहाउस रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर इन अनहाइड्रस कंडीशन हे जिवो गुड ना क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर फॉर यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इट इज द आंसर यू कैन राइट इट ना तुम निज वे तुम लिखि पारिबो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 टा बोर्ड एग्जाम पाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब जानी थांती किंतु क्लैरिटी आसे ना कार केमिति लिखिबा कोन करबा किंतु समिस्टिंग अल्प बहुत जଣା थाए तेणु एबे आसिया कोन ना क्वेश्चन नंबर 5 रो कोन देइछि ए दीटा जिंस भितर तुमको डिस्टिंग्विश करिया देइछि C2H5Br आ गोटे कोन होछि C6H5Br C2H5Br जदि लिखिबे एटा नॉर्मली कोन हो गोटे अल्किल हैलाइड जे कोन से दे देइथा एठी C2H5Br देइछि किछि भी अल्किल हैलाइड देइथिबो एटा कोन हो आराइल हैलाइड टा हां एठी Br लागिछि क्लोराइड भी देइ परथाय भले कि जानिचो ए बॉन्डटा कोन हला ना कंपैरेटिवली वीक कंपैरिजन टू CBr बॉन्ड काहेकि ना एटा डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेबा आगरे क्वेश्चन अछि तमे भले कि जानिचो तेनु एथरे सब्स्टिट्यूशन सहजरे हुए ना सहजरे तमे ब्रोमो बेंजीन नु बेंजीन की काढी पारिवनी अलाइड हाइड्राइड जाय ना सहजरे सब्स्टिट्यूशन मने पका तेनु से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हमें एडवांटेज उठेबा को डिस्टिंग्विश करिया पे का संगे ना KOH aqueous संगे रिएक्शन देखेबी सेकंड पेज रे बेस्ट हो ना KOH aqueous संगे मु रिएक्शन करदेली ताले कोन मोर फॉर्मेशन हे गेला एठी OH हे गेला आ गोटे कोन फॉर्मेशन हे गेला KBr फॉर्मेशन हे गेला एठी से KBr आसीबो कि ना सर ये Br टा कोन हला ना सब्स्टिट्यूट हबोनी तेनु KOH aqueous संगे ये रिएक्शन करिवोनी किंतु जेते डिस्टिंग्विश देइथबो एतिकी लिखि देले आंसर इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट डिस्टिंग्विश रे बारंबार कहूची किछि कलर चेंज होबा दरकार कि किछि प्रॉपर्टी चेंज होबा दरकार जोटा तुमको विजुअली जणा पड़िबो दैट इट कैन बी सेड ए डिस्टिंग्विश रिएक्शन नहले डिस्टिंग्विश रिएक्शन नु तेनु ए KBr को कोन करबा इफुनी गोटे सॉल्ट को कन्वर्ट कर दबा AgNO3 देई दबा कहबो सर रिएक्शन कोन चा देखु जो किछि असुविधा नै कोन हे जो देखुना KNO3 प्लस केते हे गेला AgBr AgBr फॉर्मेशन हे गेला कोन कहूची एटा जो C2H5 टा कोन फॉर्मेशन कर देलानी एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट टा AgBr कहबो सर AgBr को काहे आसु ए सिल्वर सॉल्ट उडा सब कलरफुल सॉल्ट उडा AgCl हेले तमर कोन हला ना व्हाइट हबो AgBr हेले तमर येलो हबो तेनु से कलर रु तमे विजुअल अपीयरेंस रु जानिबो कोठी KBr आसिला माने कोठी सब्स्टिट्यूशन हला ताले ये दबो तमर AgBr एई केस रे ये दबोनी HBr एतिक होची लॉजिक क्लियर हे गला किंतु रिएक्शन होची इंपोर्टेंट रिएक्शन लिखिबो सेमिति बयरो जो देई देई जे सरफेस रे एते सरफेस रे लिखिबोनी कि गिव्स HBr कोन हला फास्ट KO सहित रिएक्शन कर देबी KO सहित के रिएक्शन कर देला ना अल्किल हैलाइड वाला KO सहित रिएक्शन करला आराइल हैलाइड वाला कलानी काहेकि ना ए बॉन्ड स्ट्रेंथ बेस ब्रोमीन जीवनी देन KBr विल बी फॉर्मड सेटा हमको जणा अछि सेई KBr टा का सा रिएक्शन करेबी AgNO3 सहित फाइनली मते AgBr मिलिबो कोठु C2H5Br जदि Cl हे जांदा AgCl मिटांदा सी भी कलरफुल व्हाइट कलर टा क्लियर हे गला देखिबा चलनी आंसर के देखो कोन दीज KO संगे रिएक्शन करली दैट इज मोर इंपोर्टेंट KBr देन KBr प्लस AgNO3 गिव्स AgBr येलो प्रेसिपिटेट एटा नो रिएक्शन लिखि परिबा बे फेर कहूची फ्रीक्वेंटली कहूची इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम डिफरेंस बिटवीन अल्किल हैलाइड अराइल हैलाइड सब पिला जानि थान किंतु टू द पॉइंट आंसर लिखिया को बहुत दिक्कत लागे काहे ना पूरा सिस्टमेटिकली लिख का सहित फिर बहुत बयरे बहुत तरीका देइछि गोटे वे सीधा जा कोन होचे KO सहित रिएक्शन सिंपल हे गला ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें डिसीजन नै सारिचंती डिस्कशन करि सारिचंती कोन देइछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मने पडुछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न बहुत एग्जाम तीनटा ना चारटा एग्जांपल कले लास्ट क्लास रे एनसीईआरटी रो एठी अछि न्यूक्लियोफाइल ओटा अटैक करिवो मने पका न्यूक्लियोफाइल केते बेला अटैक करिवो ना जेते बेले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होबो बेसी नुए इलेक्ट्रोफाइल केते बेला अटैक करिवो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी है तेनु इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप गुडा लास्ट डिस्कशन करथिले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप गुडा कोन करिवे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करिवे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करिवो सेया पचाला बा द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थोपैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रो withdrawing group electro रे electron withdrawing can be -I can be -R or -M resonance पाई हे पारे
নহলে কোন হেই পারে ইন্ডক্টিভ হেই পারে অর্থোপারা পজিशन रे कोन पई हबो ना रिजोनेंस पई हबो तेनु इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आउरी बेसी हेई जिवो तेनु कोन करिवे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग रे पूरा कोन हला कमी गला जेते एटा कोन हेला न्यूक्लियोफाइल टा एबे आराम से अटैक कला ताले कहबे सर आंसर कोन लिखबे सिंपल कथा NO2 group is electron withdrawing group. It will decrease the density of electron in benzene ring, so nucleophile can easily attack. सैला एती कथा जेते इलेक्ट्रॉन withdrawing group हबो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेते बेसी हबो काहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेते कमिवो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेते कमिवो न्यूक्लियोफाइल सेते आराम से कोन करी अटैक करिवो जदि इलेक्ट्रोफाइल देइतांदा सार ऑपोजिट करथांदी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जे बढ़ेइवो CH3 हेतिले भलो होइतांदा OH हेतिले भलो होइतांदा एठी कि हबो ना NO2 हेले भलो हबो CN हेले भलो हबो क्लियर होइगला CHO हेले भलो हबो क्लियर होइगला क्वेश्चन नंबर 6 easily you can write it just go through the answer you can write it but basic NO2 group is electron withdrawing group so electron density decreases nucleophile can attack easily that is the answer next question number 7 तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन सब जानता फिर हेजी था कौन जानी था अल्टो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आम जानी क्लोरीन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप एबे पढुथिले बट कौन है सब अर्थोपारा डायरेक्टिंग गुड़ा मन पका कौन होता ना एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग रो डेंसिटी बढ़ई था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किंतु गोटे एक्सेप्शन थिला हालोजेन it is orthopara directing but deactivating सेठी तमर से अटैक कला एग्जाम रे थरे नुह बहुत थर पचारि सारी देख तुम आगे थुआ कौन कहला सब अर्थपारा गुड़ा जी अर्थपारा को डायरेक्ट करती से गुड़ा जनरली कौन हो बेंजीन रिंग रो डेंसिटी बढ़ाई रखी था किंतु गोटे केस रे छूट कराई किए ना क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाला से गुड़ा अर्थपारा क्लोरीन पोजिशन अर्थपारा लागिवो किंतु कौन होचे से गुड़ा कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करती कमांड डीएक्टिवेटेड करती कहला एमिति काई कहूची तार एक्सप्लेनेशन पचारला चलनी टिके एक्सप्लेनेशन को जीवा कौन है जदि अर्थपारा हेइथांता एक्टिवेटिंग हेइथांता किंतु इनडायरेक्टली क्लोरीन केस रे सेटा काई डीएक्टिवेटिंग हेउची एतिकी पचारची आ किछि पचारनी देखनी क्लोरीन केस रे दीटा अपोजिट इफेक्ट काम करूची किए किए एटा ना क्लोरीन गोटे -I ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आउ क्लोरीन ऊपर लोन पेयर अच्छी से रिजोनेंस रे बुली पारुची तेणु +M ग्रुप कहूची इलेक्ट्रॉन दियो बेंजीन रिंग की -I कहूची इलेक्ट्रॉन काढ़ दीटाक कंट्राडिक्ट हे गलेनी ताले कंट्राडिक्ट हेले कोन हो जार पावर डोमिनेट करिवो क्लोरीन केस एक्सेप्शनली क्लोरीन केस नले सबुथिरे रिजोनेंस रो पावर डोमिनेट करे हला +M रो पावर डोमिनेट करे M रो पावर डोमिनेट करे ए क्लोरीन केस रे -I टा डोमिनेट करे तेणु कोन हो ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ड्यू टू +M ग्रुप तेणु +M बढ़िया एक्ट करिवो तेणु अर्थपारा रे डायरेक्ट हबो किंतु अल्टीमेटली मु जदी रिजल्टेंट देखिबी ड्यू टू -I इफेक्ट ग्रुप electron density ultimately will decrease because -I is more as comparison to +M that's why the problem कौन लिखिवो ना लिखिवो पूरा clear cut chlorine in case of chlorine two opposite effect act -I +M but -I dominates the +M that's why net result is electron density decrease that's why it is deactivating but as it is showing +M it can direct it can activate at the orthopara position so it is orthopara directing deactivating one mark question पचारि परिबा halogen group सबु गुडा कोन होते orthopara activating orthopara directing activating किंतु ए गुटे केस orthopara directing deactivating किए क्लोरीन केस काहे के दिमाग रे रखि दियो -I +M दी जण उल्टा जणे को जिनियो जणे को दियो ओके नाउ go through the answer okay next come to the question number 8 क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी सही टाइप रो डिस्कशन करलेनी फिर आगु के भी अछि तथापि डिस्कशन करिवा कोन देइचे गोटे देइचे क्लोरोबेंजीन केस देख कांसेप्ट फ्लेयर क्लियर होई जिवो आ गोटे देइचे CH3Cl आर भी दि तीनटा रीजन हेई परिबो बहुत रीजन हेई परिबो कि जो रीजन ता कहबी सॉलिड रीजन ता सेटा ही लिखिबा कहला बॉन्ड लेंथ कथा पचारछि कहला 8 बॉन्ड लेंथ ता शॉर्टर मने पका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर जेते बढ़िबो कहिथिले फर्स्ट क्लास रे बॉन्ड ऑर्डर जेते बढ़िबो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जेते बढ़िबो
तमर बॉन्ड लेंथ टा सेते कमी 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 जीवो ता माने अट्रैक्शन टा बढ़ी बढ़ी की जीवो बॉन्ड लेंथ टा कमी कमी जीवो कहबे सर एटा भी तो सिंगल बॉन्ड एटा भी तो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर समान एटा तुमको देखा होची सिंगल बॉन्ड मने पकानी एठी कोन दोउची रिजोनेंस दोउची ताले ए इलेक्ट्रॉन टा जते एठी पळे आसीबे एटा कोन हे जीवो ना सर इलेक्ट्रॉन टा हे जीवो बॉन्ड मने पडुची इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पेज रिजोनेंस देखिया डोंट वरी ताले एटा कोन हला ना जो सिंगल बॉन्ड देखा होची समटाइम्स सिंगल समटाइम्स डबल समटाइम्स सिंगल समटाइम्स डबल so this case bond order is greater than 1 this is the language but in this case the bond order is 1 pause करके सुनियो नले it is the language of the answer in case of chlorobenzene due to the resonance the carbon chlorine bond shows the partial double bond character or otherwise the bond order is greater than 1 but it is bond order is 1 so more the bond order stronger the attraction shorter the bond length answer इतना ही है 80 की ही answer that bond order greater than 1 due to resonance here there is no resonance question number 8 then we'll go to question number 9 question number 9 one of the very conceptual one जोटा एंट्रांस लेवल टच हुए किंतु तमर गोटे एग्जांपल से टच करके छाड़ी जे किंतु एड्रेस करिनि एनसीईआरटी रे अच्छा टिके बुझौछि तमे जो SN1 SN2 डिसाइड करूना आमे आमे कोथरे डिसाइड करचोंदी ना 3 2 1 स्टेरिक फैक्टर कार्बोकैटायन एगुडा डिसाइड करचोंदी रिजोनेंस भाप सबुडा सेम हे गला एठी जो देइछि कोन देइछि इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I आ गोटे देइछे इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br आको को बेसिस रे गुण मु डिफरेंशिएट करी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंशिएट हो कि सेम हे गलानी स्टेरिक फैक्टर डिफरेंस हो कि सेम हे गलानी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिफरेंस हो कि सेम हे गलानी ताले फरक कोठी ना एटा एठी सर आईटा रिप्लेस हो एठी Br टा छाडी के जीवो एया कोंती लिविंग ग्रुप कॉन्सेप्ट रो गोटे प्रॉब्लम देला एनसीईआरटी रे किंतु एड्रेस कोलानी कोच ताले SN1 हो कि SN2 हो जेदी लिविंग ग्रुप रो टेंडेंसी थिबो आराम से छाडी के जीवा पई देन इट विल शो द रिएक्शन इजीली कहबे एक कथा सर केतेले आनी फेर को जेते सब फैक्टर तमर समान हे जिवो जो फैक्टर रे तमे मेनली डिपेंड करिया कथा रिजोनेंस फैक्टर हो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो जो फैक्टर रे तमे डिपेंड करिया कथा स्टेरिक फैक्टर हो सब फैक्टर जदी नलिफाई हेई गला ताल आसीबो लिविंग ग्रुप कार लिविंग ग्रुप इजीली छाडी के जाई परिबो लीव करि परिबो जदी आयोडीन सहजरे कर दबो ताल एटा सहजरे दे दबो जदी ब्रोमीन कर दबो सहजरे दे दबो ता पई गुटे स्टुटिया लॉजिक होची एठी तो तमर हेई जिवो बयरे सहज लॉजिक पकई केमिति कोन करी अवॉइड करी पळेबो मने रखिबो एटा लॉजिक होची एतिकी वीकर बेस जो बेस टा वीकर हबो सेटा होची बेटर लिविंग ग्रुप भलो एटा होची लाइन वीकर बेस कोउथली किछि सिकिबार अछि ना एटा होची सिकिबार अछि वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप जो बेस जेते वीकर हबो से सेते भलो लिविंग ग्रुप ताले गुटे अछि आयोडीन माइनस गुटे अछि ब्रोमीन माइनस पचारियो सर वीकर बेस के बहुत तरीका रे वीकर बेस कंपैरिजन करि हबो जार एसिड जेते स्ट्रांग तार कंजुगेट बेस ता सेते वीक कहबो सर एसिड एटा कोउट आछि देखुना I- ता आछि तमर कोउट ना HI रु HBr ता कोउट आछि Br ता आछि HBr रु मने पका HI ता स्ट्रांग एसिड ता काहे कि ना H+ से आराम से दे परियो काहे कि ना HI रो बॉन्ड होछि बड़ बड़ साइज होछि बिगर दैट वे बॉन्ड इज वीकर H+ तब तेनु जदी HI ता स्ट्रांग हैला ता जोर जोडा बाहर छि कंजुगेट ता ताल वीक हबो ताल I- ता होछि वीकर बेस ताल वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप बहुत सारा कौन होछि डिस्कशन आसी परियो विषय किंतु जोटा देली सेटा ही तमे लिखिबो दैट इज द मोर सॉलिड आंसर वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप I- comes from the HI more the stronger the acid weaker the base ताला I- ता weaker हे गला काहे ना HI ता stronger बोल Br माइनस कंपैरिजन ने HBr ता कोन होचे ना HBr HI भीतर HI ता होची स्ट्रांगर तेनु I- ता कोन हे गला वीकर हे गला ताले जदी वीकर हे गला बेटर लिविंग ग्रुप हे गला ना वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप तेनु ये कोन करबो आराम से छाडी पळेबो तेनु कोन करबो CH3 CH2I ता आराम से दबो SN2 कबे SN2 पाई SN2 हो SN1 हो जोटो बेटर लिविंग ग्रुप ता आराम से फैसिलिटेट करबो SN1 थिले भी ए आंसर आस्तांता इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड बिकॉज़ आंसर कोन लिखिबा I- इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br- एतिक आंसर तापर बुझिया पे बिकॉज़ HI इज स्ट्रांगर एसिड देन HBr
सो द कंजुगेट बेस ऑफ HI होची कि I माइनस कंजुगेट बेस मान तादुर जोड़ा बाहर ची HI रु के बाहर ची I माइनस HI जदी स्ट्रांगर हैला I माइनस वीकर HBr जदी वीकर हैला Br माइनस स्ट्रांगर तेनु I माइनस वीकर बेस गोटे लाइन I माइनस इज द वीकर बेस सो वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप मने रहिला जति मने रहिला जानियो किछ केमिस्ट्री सुकिलो वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप दैट्स व्हाई I माइनस will live easily that's why CH3CH2I will show easily the reaction okay question number 9 both reason type एठी गोटे explanation देइछ you can cover this but basically I minus is better living group this is the answer then the last question for you जानी छ खाली डिस्कशन करियार अछि why halo arenes are less reactive than halo alkanes बहुत कथा सुनिलनि आ विषय रे एइटा गोटे देइछि आउ एइटा गोटे देइछि पचारछि किए केते रिएक्टिविटी एया पचारछि त बाबा रे बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 कोउटा ए बॉन्डटा बॉन्ड ऑर्डर 1 तेणु मु जदि एगुणी सब्स्टिट्यूट करे बॉन्ड भांगीबी कोउटी बॉन्ड स्ट्रांग हबो दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रांग इन केस ऑफ aryl halide because bond order is greater than 1 क्यों बॉन्ड ऑर्डर 1 टू बड़ा why it is because due to resonance due to conjugation क्लोरीन कोन करछि ता पर लोन पेयर जो अछि एठी बुलिबो बुलिले कोन हला ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखेबो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखेले बॉन्ड ऑर्डर बेसी हे गला जदि बॉन्ड ऑर्डर बेसी हे गला कोन हबो बॉन्ड स्ट्रांग हे गला जदि बॉन्ड स्ट्रांग हे गला ना सब्स्टिट्यूट हबोनी ब्रेक करिवोनी सो लेस रिएक्टिव हे गला इतो त आंसर कोन अछि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर bond order greater than 1 due to conjugation due to resonance so bond strength is more bond strength more means substitution difficult that's why it does not easily give substitution सेटा पढ़ले ना केउ संगे सेया पढ़ले this is the answer बहुत प्रकार आंसर हे परियो किंतु फास्ट में रेजोनेंस टा देखि के आंसर लिखिबो इट इज द मोर सॉलिड आंसर बॉन्ड ऑर्डर इज द आंसर बॉन्ड ऑर्डर इज द आंसर देखो कोन हला ना डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखि देला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मोर द डबल बॉन्ड more the bond strength more difficult to substitute less reactivity okay एबे तक गुटे गोटे करके पॉज करके सुनिबो नोट करिवो खाता रे ताहाले जानिबो तमर हेइची बोली almost all concept is covered except खाली गुटे concept रहिला stereo concept ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कांसेप्ट सेटा गोटे स्पेशल क्लास रे कवर करिवे नहले जो तीनटा हमें बकेट कले क्वेश्चन बकेट दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑल योर इंटीग्रेटेड लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड टू द नॉर्मल एंट्रेंस लेवल okay then we are hoping next class will come to the alkyl phenol one of the most important and interesting chapter of organic chemistry you are enjoying or not okay thank you